हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज का टॉपिक है कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th कॉमर्स। हमने लास्ट वीडियोस में आपको सिंपल कैश बुक पढ़ाया था। सिंपल कैश बुक क्या होती है, उसके कई सारे क्वेश्चंस हमने हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में क्लास 11th कॉमर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड किए। आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको सिंपल कैश बुक मिल जाएगा और इस चैप्टर का बेसिक क्लास भी मिल जाएगी। आज की क्लास जो है कैश बुक की, वो है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या आता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें कैश बुक में 4 तरह की बुक बनती है। सिंपल कैश बुक हमने बना ली है, इसके वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में कौन क्या क्या फॉर्मेट होता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। इसके बाद हम 3 कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे, पेटी कैश बुक पढ़ेंगे, वो बात का टॉपिक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले फॉर्मेट से डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट है, तो सबसे पहले तो नाम से ही मीनिंग समझ में आ रहा है, डबल कॉलम। अब ये डबल जो कॉलम होता है, वो डबल कॉलम क्या है, इसको 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। ये जो डबल कॉलम होता है वो होता है डिस्काउंट और कैश का। सिंपल कैश बुक जो हमने पढ़ी थी, सिंपल कैश बुक में 1 कॉलम होता है अमाउंट का। उसका फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर, वीएन, वाउचर नंबर, एलएफ, लेजर फोलियो। डिस्काउंट और कैश की सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम होता है, या उसको आप कैश का भी बोल सकते हैं। फिर रिपीट होता है उसमें सेम। डबल कॉलम कैश बुक में जो 1 कॉलम ऐड हो जाता है वो होता है कौन सा कॉलम, डिस्काउंट का। यहां से बढ़ गया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे हम सिंपल कैश बुक पढ़ रहे थे, कैश आएगा तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे 2 साइड में, और कैश जाएगा तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, मतलब बाय साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, सेम प्रोसीजर डबल कॉलम कैश बुक का है। डबल कॉलम कैश बुक में भी कैश आएगा तो 2 साइड लिखेंगे, और कैश जाएगा तो बाय साइड लिखेंगे। ये जो 2 साइड है वो रिसिप्ट वाला कॉलम है, और ये जो बाय साइड है वो पेमेंट साइड का कॉलम है। ठीक है, फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। डेट पर्टिकुलर, डेट में डेट लिखी जाएगी, पर्टिकुलर्स में एंट्री होगी। वीएन वाउचर नंबर, इसमें कुछ नहीं लिखना है हमें। एलएफ लेजर फोलियो, इसमें भी कुछ नहीं लिखना है, ये दोनों कॉलम ब्लैंक रहेंगे, लेकिन आपको बनाना रहेगा, फॉर्मेट है। डिस्काउंट में डिस्काउंट आएगा और कैश में अमाउंट आएगा फाइनल। ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। अगेन रिपीट होगा, डेट पर्टिकुलर, वीएन, एलएफ, डिस्काउंट और कैश। बस कैश आएगा तो डेबिट में 2 साइड में, और जाएगा तो बाय साइड में। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो डबल कॉलम कैश बुक, चलिए। तो सिंपल कैश बुक, अगर आपने सिंपल कैश बुक पढ़ी है, अगर आपने सिंपल कैश बुक पढ़ी है तो आपको बहुत इजी लगेगा। और अगर आपने सिंपल कैश बुक नहीं पढ़ी तो सबसे पहले आप चैनल पर जाकर क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में पढ़िए सिंपल कैश बुक। जब आप सिंपल कैश बुक का 1 या 2 क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे तो आपको डबल कॉलम कैश बुक ईजी लगने लगेगी। ठीक है, क्यों इजी लगने लगी, क्योंकि हमने सिंपल कैश बुक पढ़ ली। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे। मैं कोशिश करता हूं डायरेक्ट आपको समझाने की। देखिए क्या होगा, इसमें कैश आएगा तो 2 साइड लिखेंगे, और जाएगा तो बाय साइड। अब 2 साइड में कैसे कैसे कैश आएगा, तो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया है, आप बेसिक क्लास में पढ़ सकते हैं कि कैश कहां कहां से आ सकता है। जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश आता है। अगर लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है तो इस मंथ में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है तो कैश हमारा रहेगा। अगर हम गुड्स सेल करते हैं कैश में तो कैश आएगा। कोई एसेट सेल करेंगे तो कैश आएगा। कोई डेटर हमारा पैसा दे देगा अगर हमें, तो कैश आएगा। ठीक है, और कैश जाएगा कहां कहां से, जैसे हम कोई चीज परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं कैश में तो कैश जाएगा। एसेट परचेज करते हैं तो कैश जाएगा। कोई एक्सपेंसेस अगर हम करते हैं, सैलरी दी, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, तो कैश जाएगा। या कोई एसेट्स हम परचेज करेंगे तो कैश जाएगा। ठीक है, कई तरह से कैश जा सकता है और आ भी कई तरह से सकता है। तो हम देखते हैं कहां कहां से कैश आता है और कहां कहां कैश जाता है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। प्रिपेयर क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है 2023 मार्च 1। सबसे पहले दिया हुआ है कैश इन हैंड।
कैश इन हैंड का मतलब होता है कि लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस मंथ का आगे ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम 2023 मार्च 1। हमेशा आप याद रखिए कोई सी भी कैश बुक हो, कैश का बैलेंस हमेशा टू साइड में आएगा, डेबिट में। ठीक है, कैश कभी भी क्रेडिट में नहीं होता। ठीक है, तो कैश के बैलेंस में हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो कैश का जो बैलेंस है वो कितना है 5000। ये हमने कैश के कॉलम में लिख दिया 5000। ठीक है, सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब 3 मार्च को जो एंट्री हम करेंगे वो एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स रुपीज 4000। अब हमने गुड्स सेल किया है। अब आप बताइए गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली आएगा, कैश आएगा गुड सेल करेंगे तो गुड सेल करेंगे तो कैश आएगा। यहां लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट। कितना कैश आया हमारा 4000, तो 4000 हमने कैश के कॉलम में लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। 4 मार्च परचेज्ड गुड्स रुपीज 3000। 4 मार्च को हमने गुड्स परचेज किया है 3000 का। अच्छा, बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, सिर्फ कैश, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, 3 कॉलम में नहीं लिखे जाते कहीं भी। कैश बुक का मतलब ही कैश है। तो अगर बीच में कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन के बीच में कोई क्रेडिट की एंट्री आ गई कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको वो एंट्री बिल्कुल नहीं करना है, ये याद रखना है आपको क्वेश्चन करते टाइम। 4 मार्च को हम एंट्री कर रहे हैं क्या, परचेज्ड गुड्स। अब हमने गुड्स परचेज किया है कितना 3000 का। कैश जाएगा, और जाएगा तो कहां आएगा, बाय साइड में। बाय साइड में कितना 4 मार्च बाय। अब गुड्स परचेज करने को क्या बोलते हैं, परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट कितना अमाउंट है 3000, कहां जाएगा, कैश में। ठीक है, गुड्स हमने परचेज कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री 9 मार्च रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानू रुपीज 2000, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100। अब देखिए आप यहां पर आ गया है डिस्काउंट। डबल कॉलम कैश बुक का जो हम स्पेशली आज क्वेश्चन लेकर आए हैं वो डिस्काउंट के लिए ही लेकर आए हैं, तो इस एंट्री को आप बहुत ध्यान से देखिए। रिसीव्ड कैश, कैश मिला, कैश मिलेगा तो कहां आएगा, टू साइड में, रिसीव्ड में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 9 मार्च की जो एंट्री करेंगे, टू किससे कैश मिला है, रानू से, टू रानू। अब रानू से कितना कैश मिला है हमें 2000, तो 2000 लिखेंगे हम कैश वाले कॉलम में। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड, तो हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट जो होगा 100 रुपीज वो कहां आएगा, डिस्काउंट वाले कॉलम में। डिस्काउंट के लिए आपको अलग से कोई एंट्री नहीं करना, डिस्काउंट जो अमाउंट होगा वो डिस्काउंट वाले कॉलम में ही आ जाएगा। इसकी अगर हम जनरल एंट्री करें, अगर आपको इसकी जनरल एंट्री करना हो तो क्या करोगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानू, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया, डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू देने वाला कौन, रानू। इसकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रानू। यहां पे हमने क्या लिख दिया, टू रानू, अमाउंट कैश में और 100 रुपए डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट 17 मार्च कैश पेड टू श्याम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पेड टू श्याम। अब हमने कैश पे किया, किसको, श्याम को। श्याम को कैश दिया, तो अगर हम श्याम को कैश दे रहे हैं तो बिजनेस से कैश जाएगा, और अगर जाएगा तो वो डबल कॉलम कैश में कहां पर आएगा, पेमेंट साइड में, बाय साइड में। 17 मार्च एंट्री करेंगे हम, बाय किसको दिया हमने, श्याम को, बाय श्याम्स अकाउंट। आप ओनली श्याम भी लिख सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है अपोस्ट्रोफी एस लगा के बाय श्याम्स अकाउंट, ये ओनली आप बाय श्याम भी लिख दें। 3980 अमाउंट है 3980, और डिस्काउंट में कितना आ गया 20 रुपीज। ठीक है, इस तरह से ये पूरी एंट्रीज हमने कर ली हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया था 5000, हमने लिख दिया टू बैलेंस BD। नेक्स्ट 3 मार्च को एंट्री आई थी सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया था तो हमने लिख दिया टू सेल्स, अमाउंट कैश में। नेक्स्ट 4 मार्च की एंट्री आई थी गुड्स परचेज, कैश गया, बाय साइड में लिख दिया बाय परचेज।
9 मार्च की जो एंट्री थी 9 मार्च की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानू, रानू से कैश मिला तो हमने लिखा टू रानू, अमाउंट कैश में, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था 100 रुपए, तो 100 रुपए डिस्काउंट में। 17 मार्च की जो एंट्री थी कैश पेड टू श्याम, तो श्याम को हमने कैश दिया तो बाय श्याम, अमाउंट 3980 कैश में और 20 रुपीज डिस्काउंट में। ठीक है, तो ये तो सारी एंट्रीज हो गई। अब हमें लगाना है इसका टोटल और निकालना है इसका आंसर, मतलब क्लोजिंग कैश का बैलेंस। देखिए टोटल लगाते हैं। हाँ ठीक है, ओहो, दोनों कॉलम डिस्काउंट और कैश, डिस्काउंट और कैश के में। अब देखिए आप, कैश का मैंने आपको सिंपल कैश में बताया था कि हमेशा कैश का डेबिट साइड का मतलब रिसीप्ट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा रहेगा, यहाँ का टोटल हमेशा ज्यादा आएगा। अभी हम डिस्काउंट का टोटल नहीं लगा रहे हैं, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पहले हम कैश का लगा रहे हैं जो हमने सिंपल कैश में भी लगा लिया है। 5 और 4 9 और +2 11,000 रुपीज हमने यहाँ लिखा और 11,000 ही यहाँ लिख दिया। ठीक है, टोटल 11,000। अब इस 11,000 में से क्या करेंगे, ये माइनस कर दो, इन दोनों को पहले ऐड करो, तो 336,980 11,000 से माइनस कर लो। ठीक है, 0 2 0 4 0 4020 4020 रुपए, ये आंसर आ गया। ठीक है, 4020, तो यहां लिखेंगे हम 4020। मंथ कौन सा है, मार्च, तो 31 मार्च को मंथ लास्ट डे, मंथ के लास्ट डे में बैलेंस निकलता है, यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का 4020। अब बात करें डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का मैंने अभी इसलिए रोक दिया था आपको कि डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकालते हम, मींस जो डिस्काउंट वाला कॉलम है इसका बैलेंस नहीं निकालते, सिर्फ टोटल लगाते हैं। तो जैसे यहाँ रिसिप्ट साइड का जो टोटल है वो 100 रुपीज है, 100 लिख दिया, और यहाँ का टोटल कितना है 20। तो ये जो टोटल लगाया है हमने डिस्काउंट का, इसमें हमें बैलेंस नहीं निकालना। ठीक है, बैलेंस किसका निकालना है हमें, कैश के वाले कॉलम का। तो 549 + 2 11, 11,000 में से हमने 7,918 माइनस कर दिया, तो शायद 11 में से, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है 4020, राइट है। अब इसको नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड करते हैं 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को जो एंट्री होगी वो बैलेंस फॉरवर्ड होगा, उसे लिखेंगे टू बैलेंस पीडी 4020। इसका बहुत आपको याद रखना है कि ये बैलेंस जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको ऊपर मत लिख लेना, मतलब इस जो टोटल है उसके नीचे ही बैलेंस ट्रांसफर होगा, ऊपर नहीं कर लेना, नहीं तो आपका रॉन्ग क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डबल कॉलम कैश बुक का फर्स्ट क्वेश्चन कराया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक का और क्वेश्चन लेकर आएंगे, 3 कॉलम पेटी कैश बुक। अभी बड़ा चैप्टर है इसका, तो आप पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं हम। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे अभी डबल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक के बाद डबल कॉलम कैश बुक। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोई नया क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको डबल कॉलम कैश बुक का। जब तक के लिए आप सभी हमारा चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। कॉमर्स के जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी कॉमर्स में हैं, क्लास 11 12 कॉमर्स में, आप उनको सजेस्ट कीजिए। हम YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली वीडियो अपलोड करते हैं, आप डेली पढ़िए। जो भी डाउट हो आपके, जो भी डाउट आ रहे हो इस क्लास से, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह बेटा जुड़ते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।